गुजरात के मोरबी में पीएम मोदी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। 4 धाम परियोजना के तहत ये बजरंगबली की दूसरी प्रतिमा है। दिल्ली में हनुमान जयंती पर सजाए गए मंदिर, रंग बिरंगी लाइट और झालों से की गई है सजावट। श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में साज सज्जा के बाद धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में संकट मोचन मंदिर में बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हनुमान जयंती पर जुट रही है भक्तों की भारी भीड़। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंचमठा हनुमान मंदिर में भगवान को लगाया जाएगा 1 टन लड्डू का भोग। 3 राज्यों के कारीगर मिलकर कर रही हैं लड्डू तैयार। रामनगरी अयोध्या में प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने हनुमान चालीसा एल्बम का लॉन्च किया है। हनुमान जयंती के मौके पर चालीसा पाठ रिलीज किया। हनुमान जयंती पर भोपाल में आज शाम निकलेगा जुलूस। बड़े जुलूस पर ध्यान देने के लिए छोटे जुलूस निकालने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भोपाल में जुलूस को 16 शर्तों के साथ मिली है मंजूरी। देश में सांप्रदायिक तनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। एक अखबार के लेख में कहा, यह नफरत और विभाजन का वायरस है, एक राष्ट्र के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। राज ठाकरे को अवैसी कहने पर भड़की राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। सामना के दफ्तर के सामने एमएनएस ने लगाए बैनर। आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे पुणे में हनुमान जी की आरती में शामिल होंगे। मंत्री अजित पवार और जयंत पाटिल भी हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पिछले 31 सालों से लगातार जारी है रामायण का पाठ। 24 घंटे जलती है 3 अखंड ज्योत। 450 साल पुराना है हनुमान मंदिर। बिहार के कटिहार में राम भक्तों ने ह्यूमन चेन बनाकर निकाला जुलूस। रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने से गुजरी शोभा यात्रा। सौहार्द बढ़ाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। लाउडस्पीकर पर धमकाने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी पर केस दर्ज। एबीपी न्यूज पर मौका दिए जाने के बावजूद माफी नहीं मांगी। हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है ना उसमें। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, आप पूरा सुने ही नहीं मेरा भाषण। आप बोल रहे हैं माफी मांगिए, माफी मांगिए। मुंबई में बीजेपी मुफ्त में बांट रही है हजारों लाउडस्पीकर्स। मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश में गर्मा रहा है लाउडस्पीकर विवाद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की नेता अन्नपूर्णा भारती ने लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा पाठ करवाया। कर्नाटक के बेलूर में हिंदू मंदिर की अनोखी प्रथा। कुरान की आयत पढ़ने के बाद शुरू होती है हिंदू मंदिर में पूजा। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद पुरानी परंपरा से हुई है पूजा। खरगोन हिंसा के बाद एमपी पुलिस का बड़ा आदेश। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई। भोपाल पुलिस साइबर सेल पर रखेगी नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के 6 दिन बाद भी इलाके में कर्फ्यू है जारी। जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह और शाम कर्फ्यू में 2-2 घंटे की ढील दी गई है। अलीगढ़ में महिला से ऑटो ड्राइवर और 2 लोगों ने किया रेप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के सागर में हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत से भारी आक्रोश। जनाजे को लेकर पुलिस से झड़प। भीषण गर्मी में बीते 40 दिन से जारी है धरना। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर से पैसों की उगाही करने का पूरा मामला आया सामने। यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों पर नकली एसटीएफ कर्मी बनकर पैसे ऐंठने का आरोप। 4 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने चर्च का घेराव कर किया प्रदर्शन। 35 लोगों पर केस दर्ज। 26 आरोपियों को जेल हुई। बिहार के सहरसा में 70 साल की मां बेटे के लिए मांग रही है न्याय। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए आमरण अनशन पर बैठी। 14 मार्च को हुई थी बेटे की हत्या। मुंबई के दादर स्टेशन पर पुदुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैफिक पर पड़ा असर। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं।
मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे के बाद अब 3 डिब्बों में से 2 डिब्बों को वापस पटरी पर लगाया गया है। धीमी गति से चलने वाली ट्रेनें चालू कर दी गई है। असम के बारपेटा में भारी बारिश और बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, कई घर तबाह, आंधी की चपेट में आए कई पेड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांध के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत, कुकदा बांध में पिकनिक मनाने के लिए गए थे 3 दोस्त। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, देश में न्यायपालिका पर काम का बोझ ज्यादा है, केस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कोर्ट कम है। हरियाणा के फरीदाबाद में खुले मेन हॉल में गिरा बच्चा, किसी तरह बच्चे की जान बची। फरीदाबाद नगर निगम पर लगे लापरवाही के आरोप। 4 राज्यों की विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बंगाल की बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो चल रहे हैं आगे। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा भी आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं नजर। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, लोगों को मिलेगा सस्ता और अच्छा इलाज। कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता का अभियान पूरा, आखिरी दिन सोनिया गांधी ने डिजिटल मेंबरशिप लेकर कार्ड हासिल किया। कर्नाटक में ठेकेदार की खुदकुशी मामले में फंसे एस ईश्वरप्पा ने कुर्सी छोड़ी। सीएम बसवराज बोम्मई के घर जाकर इस्तीफा सौंपा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, श्री राम नहीं थे भगवान, कहा तुलसीदास और वाल्मीकि ने अपनी बात कहने के लिए गढ़ा था किरदार। राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। यूपी में समाजवादी पार्टी से नाराज 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सलमान जावेद और कासिम राय ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार का दावा, केंद्र से पूरा कोयला न मिलने की वजह से बिजली का संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के कुछ बिजली प्लांट्स में अब सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाया फ्री वाला फॉर्मूला, 125 यूनिट तक बिजली फ्री, गांव में नहीं देना होगा पानी का बिल, महिलाओं के लिए आधा किराया में बस का सफर। गुजरात में कांग्रेस के हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी का न्योता, कहा अगर हार्दिक खुश नहीं तो उनका हमारी पार्टी में है स्वागत, कांग्रेस में समय बर्बाद ना करें। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने खुला पत्र लिखकर आरजेडी को बताया परिवारवाद वाली पार्टी, कहा पार्टी में नहीं पिछड़ों के लिए कोई जगह। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी के नेता की धमकी वायरल, मुर्शिदाबाद में नेता ने कहा, जो नेता रेप केस के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं उन्हें पीटूंगा। नदिया रेप केस में बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने हंसखाली जाकर मृतक लड़की के परिजनों से मुलाकात की। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, नगर निगम के 7 पार्षद और एक इंजीनियर लाखों की घूस मांगते कैमरे में कैद। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी से हुए बेनकाब। 30 लाख बच रहे थे, इसमें से कम 20 मिलने चाहिए। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर, आम आदमी पार्टी ने रिश्वत मांगने वाले 3 पार्षदों को पार्टी से बाहर निकाला। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का असर, घूस मांगने वाले पार्षदों को पार्टी ने निकालेगी बीजेपी। ये जो करप्शन कर रहे हैं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पार्टी से निकाला जाएगा, ऐसे लोगों को ना रखा जाएगा। ऑपरेशन पी में फंसे अभिषेक आजाद की बोलती बंद, घूस मांगने पर सफाई मांगी गई तो फोन काट दिया, अब परिवार से कहलवाया तबीयत खराब है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा, कहा एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, लोकायुक्त को पत्र लिखेंगे, बाकी एजेंसी भी जांच करे। बहराइच में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
महसी तहसील के मुंसारी क्षेत्र का मामला। यूपी के चंदौली में 2 गांव के कुल 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। तेज हवाओं के साथ तेजी से ये आग फैली। अंबेडकर नगर में गेहूं की मढ़ाई के दौरान निकली चिंगारी से आग लग गई। ट्रैक्टर समेत फसल जलकर राख। अहिरौली थाना क्षेत्र के अकारीपुर गांव की घटना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पानी के लिए लोगों का संघर्ष। गांव वालों ने खुद पैसे जुटाकर पहाड़ से पाइप लाने का इंतजाम किया। प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर से पाली के बीच प्रस्तावित पानी की ट्रेन राज्य सरकार और रेल विभाग की खींचतान में फंसी। पानी की कमी के बीच अब 17 अप्रैल को शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सामान्य रहेगा मॉनसून। जुलाई से सितंबर के बीच 96 से 104% तक बारिश हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 नए केसेस मिले हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या 11,000 के पार। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मुफ्त दी जाएगी प्रिकॉशन डोज। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से हड़कंप। प्रशासन ने चापकही गांव में मुर्गियों और बतखों को मारने का काम शुरू किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ने लगे हैं चमकी बुखार के केसेस। 5 नए मरीज भर्ती। बीमार बच्चों का आंकड़ा हुआ 14। अब तक 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। 2 साल बाद 30 जून से फिर शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। 43 दिन तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। कोविड नियमों का करना होगा पालन। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई थिरुचा महोत्सव के दौरान निकाली गई रथ यात्रा। यात्रा में जुटी भारी भीड़। मीनाक्षी मंदिर का यह सबसे बड़ा समारोह। असम में गोरु बिहू के साथ शुरू हुआ रंगोली बिहू उत्सव। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं मनाया गया था ये पर्व। हफ्ते भर चलने वाला यह असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। हिमाचल में कालका से शिमला तक समर स्पेशल ट्रेन में जुटी पर्यटकों की भारी भीड़। 1 जुलाई तक चलेंगी स्पेशल टॉय ट्रेन। हेरिटेज रेल ट्रैक पर सैलानियों के लिए चल रही हैं 6 ट्रेन। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर। तस्वीरों में देखिए डरबन शहर पहले कैसा दिखता था और बाढ़ के बाद का खौफनाक मंजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।